अकेले व्यक्ति को कमज़ोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेला चलने में विश्वास रखता है। गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर साथ छोड़ देंगे और फिर विरोध करेंगे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और कल मैं जितना भी देर पढ़ी थी, रात को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इस वजह से मैंने कल कितना देर पढ़ा वो शो नहीं हो रहा था। अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर टाइमर ख़त्म हो जाता है कि हमने कितना देर पढ़ाई किया। मेरा चार्जर ख़राब हो चुका था, इस वजह से जल्दी फ़ोन मेरा चार्ज नहीं ले रहा था। और मुझे पता है मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन का स्थिति क्या हो चुका है। बट मैं अभी नहीं जा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अभी कहीं भी जाना सही नहीं लग रहा है। कहीं भी जाने से मेरा 2-3 घंटा टाइम चला जाएगा और फिर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। इसलिए ये सोच करके मुझे लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, फ़ोन टूटा है तो कोई बात नहीं, 1 महीना हम एडजस्ट कर ले सकते हैं इस फ़ोन के साथ। स्क्रीन गार्ड लगवाना एंड इसका कवर भी ख़राब हो चुका है, कवर भी सही करवाना है। मैं हस्बैंड को भी फ़ोन नहीं दे सकती कि आप करवा दीजिए, बिकॉज़ मैं पढ़ाई करती हूँ और हस्बैंड के फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो दोनों फ़ोन मेरा एंगेज रहता है। तो मैं हस्बैंड को भी नहीं दे सकती कि आप जा कर के करवा लीजिए। और फर्स्ट स्लॉट मेरा हो रहा है हिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिस्ट्री का क्लास कर रही हूँ, जो कि 2.25 घंटे का है। 2.5 या 3.25 घंटे इतना ही रहता है, इससे कम का क्लास ही नहीं रहता है। आज मुझे ऐसे थॉट आ रहे थे कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, बिकॉज़ मेरा बीपीएससी का और पीजी का दोनों का एग्ज़ाम दिसंबर में ही है। तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ मेरे पास अब मात्र 1 महीना बचा है और 1 महीने में मैं क्या कर लूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कई वीडियो में कि मैंने बीपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं और मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है और जितनी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की मैं उतना नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे स्किप करना चाहिए एग्ज़ाम। कभी कभी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है इस बात का कि जो डिसीज़न मैं आज ली 10 सालों बाद, वो डिसीज़न मैं उस टाइम क्यों नहीं ली थी। अगर मैं वो डिसीज़न उस टाइम ले ली होती तो आज मैं जहाँ चाह रही हूँ मैं वहाँ होती, लेकिन मैंने डिसीज़न नहीं ले पाई। बहुत रीज़न होते हैं जो कि उस टाइम आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और जब आप डिसीज़न लेते हैं तो बहुत देर हो जाती है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। अभी कभी कभी फील होता है कि बहुत देर हो चुका है और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, देर नहीं हुआ है, मैं कर लूँगी। जब किसी का सपना टूटता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इतना दर्द होता है ना कि उसकी आवाज़ें नहीं होती है, लेकिन बहुत साइलेंट दर्द होता है और वो दर्द बहुत ही ज़्यादा वो घाव करता है। वो घाव ऐसा करता है ना कि जो इंसान दर्द देता है ना, जो सपने तोड़ता है ना, जीवन भर वो माफ़ी के लायक नहीं होता है। मैं कुछ लोगों को अपने जीवन में कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। फिर कभी सोचती हूँ कि मैं माफ़ करके आगे बढ़ती हूँ, फिर लगता है कि उन्हीं लोगों की वजह से तो मैं आज इतना बड़ा डिसीज़न ले पाई हूँ। कभी कभी अपनी मूर्खता पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मैं क्यों नहीं डिसीज़न ले पाई अपने लिए, क्यों नहीं बोल पाई। अगर मैं उस टाइम अपने लिए बोलती, अपने लिए स्टैंड लेती, तो शायद आज मैं कहीं और होती जहाँ मैं होना चाह रही थी। जो मेरे सपने थे वो मेरे सपने पूरे हो गए होते। क्या आप ये मानते हैं कि जीवन में जो लिखा होता है वही हमारे साथ होता है? लिखा क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता और क्या हमारे साथ होता है, लेकिन इतना मैं अपने जीवन में दावा के साथ कह सकती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज़ मैं बहुत कुछ चीज़ों को फील करती हूँ जो कि मैं उसको बोल करके नहीं बता सकती, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इसलिए
जब जो हो रहा है बस होने दीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, ये आपका जो शरीर है ना, इसे जैसा बनाइएगा वैसा बनेगा। अगर इसको आराम की आदत लगाइएगा तो इसे आराम की आदत लग जाएगी। अगर इसे पूरे दिन इससे काम करवाइएगा तो ये पूरे दिन काम करेगा। तो आप जैसा अपने आप को बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। जब भी बुरा समय आता है आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाता है। मैंने अपने जीवन में जब जब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डाउन महसूस किया है, कुछ ना कुछ उस टाइम ज़रूर सीखा है। जब जब मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, जो कहते हैं ना बुरा समय हुआ है, तब तब मैंने कुछ सीखा है। और उस टाइम की जो सीख मिली है ना, वो लोगों के चेहरे भी दिखा देते हैं और हमें आगे कैसे जीवन जीना है उसके लिए भी सतर्क कर देते हैं। इसलिए जो भी हो रहा है होने दीजिए। कुछ भी अकारण नहीं होता है। हमारे जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। वो चीज़ें हमें बाद में समझ में आती है, वो भी समझना चाहिएगा, तब बिना समझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे मैं आंवले का मुरब्बा बना रही हूँ। मुझे रात में ही बनाना था, लेकिन फिर रात में मैं पढ़ाई करते रह गई और फिर मैं सो गई। मैं भूल गई कि मुझे बनाना भी है। रात में मैंने बॉईल कर दिया था, उसके बाद मैं अभी यहाँ पे इसे बना रही हूँ। तो अभी मैं दूसरे साइड खाना भी रख दूँगी बनने के लिए। लंच भी साथ के साथ बन जाएगा, एक ही बार में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने दूसरे साइड दाल रख दिया है बनने के लिए। आंवले को पहले मैंने घी में भून लिया, उसके बाद फिर उसे निकाल करके और सेम कढ़ाई में मैंने चीनी और गुड़ की चाशनी बना ली और उसे फिर उसमें डाल दिया। आजकल मैं बहुत कम सो रही हूँ, कभी 5 घंटे कभी 6 घंटे, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहती है ना तो मुझे नींद भी नहीं आती है। अभी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है और ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर डाला है, मुझे अच्छा लगता है। और कम सोती हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कम सोने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, एक दिक्कत हो रहा है कि अभी एलर्जी की वजह से ना मेरे आँखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलते हैं। और घर में रहती हूँ, पढ़ाई करते रहती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। और जैसे ही कभी बाहर किसी काम से मैं गई, उस टाइम वहाँ पे मुझे इतना नींद आएगी ना, दूसरों के सामने मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। वहाँ बैठी रहूँगी या खड़ी भी रहूँगी तो मेरे दोनों आँखों से पूरा आंसू निकलने लगेंगे नींद की वजह से। अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। और अभी मैं हिस्ट्री का क्लास करूँगी, जो सुबह मैंने स्टार्ट किया था, यानी कल स्टार्ट किया था, सुबह नहीं, कल से वो क्लास स्टार्ट था। कल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसे मैंने कंप्लीट किया और ये मेरा दूसरा क्लास चल रहा है। काफ़ी समय लग जाता है एक क्लास को अटेंड करने में, बिकॉज़ नोट्स भी बनाने होते हैं। आपको अपने अंदर एक विजेता देखना होगा, क्योंकि नेत्र हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखना चाहते हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है, वरना ज़िंदगी में समस्या तो हर रोज़ खड़ी है। जहाँ कोशिशें की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को कभी भी कोसना नहीं। तरफ होनी चाहिए कामयाबी पाने की, वरना बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई सोच लेता है। दम होनी चाहिए मेहनत करने के लिए, वरना बड़ी बड़ी तो हर कोई फेंक लेता है। इसी सब के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।